बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग। अच्छा आप लोग आए थे। थैंक यू सो मच। नमस्ते हाँ सबको नमस्ते 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 हाँ। स्त्रियों को ना देवी मानने की जरूरत है, स्त्रियों को ना देवी मानने की जरूरत है और ना पूछने की, बल्कि स्त्रियों का सम्मान करना और बराबरी का अधिकार देना जरूरी है। Pango Women Welfare Society opening song के बाद आप है वेलकम एड्रेस बाय श्रीमती टीचिंग जामो एडवाइजर टूटिंग ब्लॉक अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। गुड मॉर्निंग सबको। आज जितना भी हम लोग यहाँ में मौजूद थे, सबसे पहले हम लोग का एडवोकेट कानी नादा मालिंग APWWS अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी इतना दूर से हम लोग का प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए हम लोग को प्यार के इतना प्यार दया माया हो के आप आया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग का पांडव परमेश सर जी ADC टूटिंग गेस्ट ऑफ ऑनर, मनदीप शाह कमांडिंग ऑफिसर पाइप डोगरा रेजिमेंट टूटिंग, स्पेशल गेस्ट है हम लोग आज का डॉक्टर मेजर प्रीति ठाकुर जी। उसका बाद जो है प्रीति ठाकुर जी मेडिकल ऑफिसर 155 पाइप रेजिमेंट, एडवोकेट पायलट आपांग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इंजोंग, श्रीमती यालक जरांग डिब्रो हम लोग का आज हम लोग का यहाँ में मौजूद है, पवन तपा जी। उसका बाद टूपी बागा ICDS टूटिंग चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर और सुबदार मजर राजेश पटानिया। उसका बाद जितना भी आज गामबुरा और जितना भी टूटिंग का सीवियस लोग और हम लोग का पुलिस ऑफिसर, उसका बाद जितना भी GPC, उसका बाद जितना भी जिला परिषद मेंबर और जितना भी सोसाइटी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी यहाँ में मौजूद है, उसको भी वेलकम यहाँ में आ देने के लिए। और जितना भी हम लोग का मेंबर कम्बा सोसाइटी से हम लोग का वुमेन जो आया है, उसका बाद बस्ती से मोबांग से जितना भी आया है, मोई जो है सियांग का उस पार का, हम सबका नाम बस्ती का नहीं ले सकेगा, सबको वेलकम। उसका बाद हम लोग का ये मीडिया पर्सन हम लोग का ओकम फादा जी, थैंक यू यहाँ में आ देने के लिए। और लास्टली मेरा एजुकेटिव मेंबर्स APWWS टूटिंग ब्रांच का वुमेन प्रेसिडेंट तातम दंगन, सेक्रेटरी
ओयांग दुगोंग, उसका बाद जितना भी एजुकेटिव मेंबर सबको थैंक यू देते हुए मेरा वेलकम एड्रेस यहाँ में रखती हूँ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। और आप लोग जितना यहाँ पे आए हैं उन सभी को थैंक यू। वोमेन का दुतिंग वोमेन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सबने अपना कीमती वक्त को निकाल के हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम में आप लोगों ने भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम वैसे कुछ तो हमारा वोमेन लोग की तरफ से कुछ देने के लिए नहीं है, जस्ट ऐसे टोकन ऑफ लव हम लोग अपना प्यार आप लोग को देना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, आप लोगों ने हम लोग का आज का चीफ गेस्ट मैडम का बहुत कंट्रीब्यूट है हम लोग का वोमेन में ना, बहुत हम लोग का साथ दिया है। जिस दिन हम लोग का 2019 को जिस दिन शुरू हुआ था उसी से मैडम ने हम लोग को गाइड किया है। मैडम फिजिकली तो यहाँ पे हम लोग का साथ नहीं रहते हैं, पर भी वो हम लोग को जब भी हम लोग जरूरी होगा, रात हो या दिन, हमेशा मैडम हम लोग का आज का चीफ गेस्ट हमारा कानी नादा मालिंग मैडम, हमारा एडवोकेट मैडम हमेशा हमारे साथ पीछे हमारा साथ रहते हैं। तो इसलिए मैडम को हम लोग थोड़ा सा अपना तरफ से प्यार, तो इसको परिचय करने के लिए डिजेन आपांग मैडम आप मंच पर आ जाइए। और हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर हमारा श्री पंडित परमे एडीसी तुतिंग, तो सर का भी हमारा वोमेन में बहुत बड़ा मदद है, वो हमको बहुत गाइड करता है। तो इसको फेलिसिटेट करने के लिए आएंगे हमारा टीचिंग जामो फॉर्मर सेक्रेटरी, अभी एडवाइजर है, और जो था टीचें नापा वो हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट तातम दांगरन रेडी रहिएगा। नेक्स्ट हमारा स्पेशल गेस्ट हमारा कमांडिंग ऑफिसर 5 डोगरा रेजिमेंट के मनदीप सर, आप स्टेज पर आइए और इसको फेलिसिटेट करेंगे हमारा प्रेसिडेंट तातम दांगन। ताली बजाइए, ताली कम नहीं होना चाहिए। तो हमारा सर का भी हमारा वोमेन में बहुत सारा हम लोग को मदद करते हैं, गाइडेंस बहुत गाइड करते हैं हमारा सर हमको। जब से हमारा सर आया है, 5 डोगरा रेजिमेंट आया है तुतिंग में, तो उन्नत है। लेफ्टिनेंट कर्नल श्री पावन थापा सर, आप इस स्टेज पर आइए। थैंक यू सर। और नेक्स्ट है हमारा हर प्रोग्राम में, तुतिंग का प्रोग्राम जब से हमारा 2019 से हम लोग वोमेन शुरू किया है, हम लोग का पास पान तो नहीं है, पर कुछ प्रोग्राम होने से हम लोग का प्रोग्राम को हम लोग दूसरा में ऐसे वीडियो का थ्रू या फिर कुछ चीज़ का थ्रू हम लोग भी अपना को प्रमोट करना चाहता था, वायरल करना चाहता था, पर हम लोग कोई नहीं कर पाता था। तो हमारा एक है हमारा तुतिंग का आर्टिस्ट है, फिल्म मेकर हमारा श्री ओकांग पादा सर, प्लीज आप भी आइए। स्पेशल थैंक यू सर। नारी है शक्ति, नारी है जोश, नारी है प्रेम की मीठी रोश, सपनों को अपने सच कर दिखाए, हर मुश्किल राहों को हंस के निभाए। सलाम है नारी के जज्बे को, सलाम है हौसले की उड़ान है, नारी का अभिमान है।
जवानी, माँ बहन बेटी साथी सहारा, हर रूप में है वो प्यार का धारा। सलाम है नारी के सपनों को, सलाम है हौसले की उड़ान है, नारी का अभिमान है। झुकेगी ना रुकेगी, हर दीवार को पार करेगी, नव सूरज के जैसी चमकेगी, विश्व को अपनी रोशनी देगी। सलाम है हौसले की उड़ान है, नारी का अभिमान है। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन जो मतलब लुमिलो ना खुद मुंबई का तो कान लोई ओम परिणाम लगा पर अगर वो परिमा इमिलो सिरो मोहिलो नोरु करा हिलो तक पर आगम लुबिला दामाई आई। अगर हमने पहले पढ़ाई नहीं किया होता, अच्छा से पढ़ाई नहीं किया होता, खेती जाता था, लकड़ी बुकता था, वो जो पहाड़ देख रहा है वो आर्मी कैंप का ऊपर से, वहाँ से भी हम लोग लकड़ी बुक के इतना मेहनत किया है ना, उसके बावजूद भी हमने ये अपना पढ़ाई को जारी रखा। जो हमारे जो गुरुजी है उनकी बात को मान के हमने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। उसी के बदौलत आज हम अपने जो भी है पढ़ाई का वजह से है। दमिला ओमक दारम पढ़ाई नंबाई ओमक दार अधिक को पागला ये दी ओमक दारम आई को पढ़ाई तो का आपको कुछ बताऊंगी सर्वाइकल कैंसर के बारे में। किसी ने सुना है सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सुना है? हाँ या ना? हाँ। कहाँ से सुना है? नहीं सुना है? ओके। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक है ये सर्वाइकल कैंसर। हमारे देश में सेकंड नंबर पे है ये औरतों का कैंसर, इतना ज़्यादा सीरियस है ये। तो इसके बारे में मुझे यहाँ पे आपसे बात करने का, आपको बताने का मौका मिला है। सो थैंक यू सो मच मैम, आई फील प्रिविलेज टू बी हियर। थैंक यू। तो सबसे पहले सर्वाइकल, सर्विक्स क्या है? सर्विक्स है जो हमारा यूटरस होता है, यानी कि कोख, माँ की कोख, ठीक है, जिसको नॉर्मली बच्चादानी भी बोलते हैं, है ना, जिसके अंदर बच्चा हमारा रहता है माँ के पेट के अंदर, यूटरस। उसका जो ओपनिंग होता है, उसका जो मुंह होता है, उसको सर्विक्स कहते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, ये है कोख, ठीक है, इसके अंदर ये बड़ा होता है, इसके अंदर बच्चा बनता है। हर महीने जो विमेन को पीरियड्स होते हैं वो यहाँ से ब्लड निकलता है, ठीक है। इसी का जो ये ओपनिंग है, ये कट सेक्शन है इसका जो ये ओपनिंग है, मुंह जो है, इसको हम सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम इस कैंसर के बारे में जानेंगे, बात करेंगे। समझ में आ गया सर्विक्स? आ गया? ओके। तो कैंसर क्या है? ये कोई बता सकता है मुझे कैंसर क्या होता है? कैसी बीमारी? जैसे हमारे शरीर में हर मंथ हमें पीरियड्स आते हैं,
तो हर महीने जो है नई लेयर बनती है, फिर वो डिस्ट्रॉय होती है, नई लेयर बनती है, फिर वो डिस्ट्रॉय होके हमें पीरियड्स आता है ना। लेकिन ये है नॉर्मल डिवीजन जो हमारी बॉडी में चलता है। कई बार हमारे शरीर का कोई हिस्सा अनलिमिटेड ग्रोथ करने लग जाता है, उसको बोलते हैं ट्यूमर, ठीक है। एक अलग से गिल्टी बनने लग जाती है, एक अलग से मांस बनने लग जाता है, उसको बोलते हैं कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर का मतलब क्या हुआ? बच्चेदानी की मुंह जो ओपनिंग है उस जगह पे जब ट्यूमर बन जाता है उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ओके ओके, तो ये जैसे इस फोटो में दिखाया है, अगर पीछे तक थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पे अलग से ट्यूमर बनने लग गया है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ऐसा दिखता है सर्वाइकल कैंसर। अब मैं जैसे आपको बता रही थी कि कितना ज़्यादा सीरियस है ये, कितना ज़्यादा हमारे वुमेन में फैला हुआ है। हर साल ये डाटा जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। हर साल हमारे कंट्री में 6,62,044 लोग जो है, 84 औरतें, मतलब कि नए फ्रेश केस डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। हर साल इतने केसेस नोटिफाई होते हैं, पता चलते हैं, और इसी बीमारी की वजह से करीबन हर साल 3.5 लाख महिलाएं अपनी जान गंवाती हैं, क्योंकि ये टाइम से डिटेक्ट नहीं होता है। तो इतना ज़्यादा सीरियस है ये, ठीक है। और आई करेक्ट माई सेल्फ, ये वर्ल्ड का है, और भारत में हर साल 1,22,000 औरतें जो हैं इसकी शिकार होती हैं, और 67,500 केसेस जो हैं न्यू हर साल डिटेक्ट होते हैं। एंड इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग वुमेन, ठीक है। सबसे कॉमन कौन सा है कैंसर, पता है किसी को? ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट का ट्यूमर, वो सबसे कॉमन है। सेकेंड नंबर पे है सर्वाइकल कैंसर। तो ये अरुणाचल प्रदेश की वुमेन्स सोसाइटी है, इसको मैं बहुत अपने दिलों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये ऑनर दिया है आज कि मैं आप सबके सामने इस मंच पे खड़ा हूँ, आप सबके साथ इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। हमारी पूरी बटालियन टूटिंग में पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से है। हम लोगों ने भी यही कोशिश किया है कि यहाँ पर जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या वुमेन के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल पे हैं या हमारी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब में भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि वुमेन का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। जितने भी यहाँ पर टूटिंग के पूरे जितने भी छोटे छोटे यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट में सर्कल्स हैं, उन सभी सर्कल्स में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है, बच्चों का पार्टिसिपेशन है, आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर चाहे एक छोटा सा स्पोर्ट्स इवेंट ही क्यों ना कराते हो, स्कूल में जाके कोई सेल्फ हेल्प की क्लास करवाते हैं, वो आजकल हम लोगों ने एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग भी शुरू करवाया है, तो उसमें भी बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ इन सभी का पार्टिसिपेशन रहा है। अभी आवाज़ आ रहा है मेरा? ओके, सो इसमें मैं बस आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है वुमेन वेलफेयर के बारे में, जो कुछ चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है वो आप सबको पता है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हमारे बच्चों का एजुकेशन। और इसमें बस मैं एक सिंपल लाइन बोलना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि जिसके घर में अगर एक वुमेन एजुकेटेड है, जिसके बच्चे एजुकेटेड हैं, ठीक है, तो वो परिवार हमेशा प्रोग्रेस करेगा, वो सोसाइटी हमेशा प्रोग्रेस करेगा, ये मेरा मानना है। सो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अपने फैमिलीज़ में अपने अपने बच्चों को कृपया करके उसको जितना भी आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है, चाहे वो पॉस्को के रिलेटेड हो, चाहे वो
एंटी ड्रग के बारे में बताया गया हो, चाहे वो हेल्थ के बारे में बताया गया हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बताया गया हो, इन सभी चीज़ को अपने जब तक आप लोग अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, और ज़रूरी है कि इसमें नहीं सिर्फ फीमेल्स, इसमें उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा मेल पॉपुलेशन है उसका भी इक्वल पार्टिसिपेशन हो। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को इसके लिए यहाँ पे इंकरेज करना चाहूँगा। लास्ट में मैं आप लोगों को बस इतनी चीज़ बताना चाहूँगा कि जब तक हमारा ये सोसाइटी है, ठीक है, इसमें हमारा जितने भी वुमेन के राइट्स हैं, वो राइट्स आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे, जैसे अभी हमारे डिप्लो मैडम ने भी बताया है कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट के नए नए स्कीम्स हैं। उन सारे स्कीम्स में अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आई एम श्योर जो हम लोग आज देख पा रहे हैं एक अपनी सोसाइटी को, यहाँ पे टूटिंग में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही हो, तो आई एम श्योर आने वाले दिनों में आप सबके कंट्रीब्यूशन से हम लोग भी मैक्सिमम अपने कंट्रीब्यूशन की वजह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से कोशिश यही करेंगे कि जो टूटिंग का जो शहर है इसको और भी ज़्यादा डेवलप करें, इसको और ज़्यादा सिक्योर करें। और आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ से हम नए नए, जैसे मैडम ने दिखाया लास्ट में कि किस तरह से यहाँ से हमारे टूटिंग के जो फेसेस है, यहाँ के जो आइडल्स हैं, और जाके बड़े मंच पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे वो और जाके हमारी इस टूटिंग के शहर को नाम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। इसके बाद महिला एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मानना भी चाहिए कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार पिछले कई साल से वोमेन एम्पावरमेंट में काम भी किया है और इसका एप्रिसिएशन भी देना है, क्योंकि जो हम लोग का जो इंडिया का ट्राइबल समाज हो या मेनलैंड इंडिया का जो समाज है, अगर हम उसे इतिहास में देखा जाए तो आज जिस स्तर पर भारत की महिला है, इसे एक सपना की तरह हम लोग देखते हैं कि जिस समाज में, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड समाज से जिस स्तर पर आज आया है, ये शायद हर फेमिनिन मूवमेंट का और सरकार का ही कंट्रीब्यूशन है कि कुछ हद तक विश्व के किसी भी समाज का तुलना में आज भारत में भी महिला का जो एक स्थान है। राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शिक्षा के तौर पर, सामाजिक तौर पर ऐसी कई कार्यक्रम गवर्नमेंट की तरफ, सरकार की तरफ से, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला, भारत की महिला को किसी भी समाज से हो उसके स्थिति को इम्प्रूवमेंट करना। कंफ्यूज होता है कि ये वुमेन वेलफेयर सोसाइटी क्या चीज़ है। बहुत सारा महिला मालूम नहीं है लेकिन मेंबर्स बन जाता है, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट तो मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप इस अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे आप लोगों को ये समझाना जरूरी है कि ये महिला जो अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर आज का नहीं है। शायद ऐसे भी लोग सोच सकते हैं सर आप भी जन्म नहीं दिया हो सकता है, इट वॉज स्टार्टेड बिफोर, जैसे कि बोलता है ना अरुणाचल जब स्टेटहुड डिक्लेयर करने से आगे, यूनियन ऑफ जब हम लोग का ये होता है ना नेपाल का बात में है ना यूनियन टेरिटरी, उस समय से लेट 1975 से आप लोग जानना चाहिए कि आप भी जन्म नहीं दिया होगा, बहुत सारे ऑफिसर्स है यहाँ पे, बहुत सारे यंग गर्ल्स लोग होगा। सर आपको पता नहीं आपका डेट ऑफ बर्थ, लेकिन मैं ये मानूंगी कि आपका उम्र ही चौथा है, यू आर द पांडव नाउ। तो ये 1975 से शुरुआत, जब वुमेन्स लोग जब कैपिटल में जब अपील किया कि वुमेन लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुआ करता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आज हमको टॉपिक दिया है डोमेस्टिक वायलेंस का टॉपिक और चाइल्ड मैरिज का टॉपिक दिया। चाइल्ड मैरिज भी बहुत रैम्पेंट था उस समय में, चाइल्ड मैरिज ऐसे था। और फोर्स मैरिज माने क्या है कि जबरदस्ती ना, शादी करने मन नहीं लड़की बेटी, लेकिन उनको क्या करता कि जबरदस्ती किया जाता था कि शादी दिया जाता था। जब तक आप अपना राइट को नहीं जानेगा, आप अपना आपको स्पीक आउट नहीं करेगा, आपको कोई मायके आपका घर आके नहीं बोलेगा कि
मिस्टर वाई, मिसेस वाई, आप आओ ना, आपका काउंसलिंग के लिए आओ ना। जब तक आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगा, कोई भी आके आपको नहीं करेगा। अगर आप सच्ची का डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है तो बहुत सारा सेंटर है। आजकल क्या प्रॉब्लम है, हम लोग का ये CDPO मैडम में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, सर्विस प्रोवाइडर को तो हमको कल भी हम डिस्कस किया था, वन स्टॉप सेंटर है, पुलिस है, मजिस्ट्रेट है जो आपको मदद कर सकता है। और हम लोग का तो APWWS यिंगचोंग तुतिंग में है, यिंगचोंग में बहुत सारा, मारियांग में भी है। वो लोग आप लोग आने से तब तो ना हम लोग गाइड कर सकेंगे। तो ये है एक डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत सारा ये है, तो हम इतना उसको ये नहीं करेगा। एक ही आपको जानना है, कभी कभी ऐसे केसेस भी आए कि लड़का बेटा नहीं होता है ना, लड़का नहीं बेटा होता है, तो उसका अनदर ऐसे केसेस भी आया है कि फॉर एग्जांपल जो है लड़की जो कमा रहा है उसको क्या कर, उसको यूज करने नहीं, लड़का ATM को पकड़ रहा है ना, वो दिन भर मेहनत करके क्या करता है, लड़का क्या आता है, किरण गुटी मार के बेचता है ना, गुटी मार के बेचेगा, नहीं तो भांग पी के बेचता है कोई कोई जगह में ना, गुटी मारेगा, क्रेम मारेगा, चेस मारेगा, वाइफ सब्जी बिक्री करके आएगा। हाँ तुम इसका साथ में रिलेशन है ना, वो ड्राइवर का साथ है ना, उनका साथ में ये है ना। ये बहुत सारा केसेस भी हम देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस दैट इज अ वर्बल एब्यूज, और उसके पीछे में आपको बहुत सारा ह्यूमिलेशंस करेगा, या इकोनॉमिक वायलेंस जो बोलता है, आपको घर में बैठेगा, आपको हस्बैंड कमा रहा है लेकिन आपको पैसा नहीं दे रहा है ना, बच्चा को पढ़ाई करने का पैसा नहीं दे रहा, आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं कि हम लोग ये इकोनॉमिक एब्यूज बोलते हैं। आप जानना है ये फिजिकल एब्यूज सिर्फ नहीं है, मारेगा पीटे, मेंटल टॉर्चर बहुत हम देखा है। फिजिकल एब्यूज तो नहीं करेगा लेकिन मेंटल एब्यूज करने वाला बहुत देखा है कि उसको ह्यूमिलेशन करेगा, तुम देखने में ठीक नहीं। ऐसे केसेस भी हम लोग को देखा है कि तुम मेरा साथ पार्टी जाने के लिए, थोड़ा नो का साथ जाने के लिए भी शर्म लगता है, नो थोड़ा ड्रेसिंग अच्छा से करोगे, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिलेशंस। इसको क्या बोलता है, ह्यूमिलेशंस बोलता है। ऐसे केस भी हम लोग देखा है जहाँ में औरत को डिग्रेडिंग किया जाता है ना, तुम अच्छा नहीं है, तुम बोल नहीं सकता, तुम्हारा साथ में हम पार्टी में नहीं जा सकता, तुम्हारा साथ में हम सोसाइटी में उद्वेग नहीं कर सकता, उसको हम क्या बोलता है कि डिग्रेडेशन या ह्यूमिलेशंस हम लोग जो बोला जाता है। बहुत सारा है आप लोग का, और आप लोग ये समझिए कि एक एक आपको हम ये समझाएगा। सर्टिफिकेट ना, मेरिज सर्टिफिकेट, हम खुद ही एग्जाम्पल है, उस दिन मेरा हस्बैंड हमको ऑनलाइन में पासपोर्ट बना दिया था, तो एक डेट दिया, मैं उसमें गया, जाके बोला कि मैडम हम तो मेरा डॉक्यूमेंट दिया, क्लास 10 का मांगा, एज सर्टिफिकेट का मांगा, तो मेरा तो कहानी ना था, तो हम बोले मेरे आधार कार्ड में माने, मैडम क्या है आपका पास मेरिज सर्टिफिकेट है क्या? आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने मेरिज रजिस्ट्रेशन कर चुका है। मैंने दिन मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप काइंडली व्हाट्सएप में या ड्राइवर को भेज के मेरा मेरिज रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है आप ये कर दीजिए। तो एक्चुअली बोलने से मेरिज रजिस्ट्रेशन का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम प्रैक्टिकली देखा है, एक ऐसे केसेस भी देखा है कि जहाँ में किडनी ट्रांसप्लांट करना था उनका ना, तो क्या हुआ कि वो हॉस्पिटल ने पूछा है कि वाइफ का किडनी उनको देना था, हस्बैंड को, तो मेडिकल में आप यू नो कि एफिडेविट जरूरी होता है कि हस्बैंड वाइफ है कि नहीं ना, तो ऐसे करके केसेस आने ना भी देखा है। और सक्सेशन सर्टिफिकेट जो होता है ना, तो औरत लोग हमको यहाँ पे करब नहीं पाने, सुन रहा भी होगा कोई सेकेंड पार्ट आने वाला, माइंड भी नहीं करना है, बिकॉज वी ऑलवेज टॉक फॉर द लीगल राइट्स ऑफ द फर्स्ट वाइफ ना, अनलेस एंड अनटिल डिवोर्स नहीं होगा तो हम लोग उनके लिए स्टैंड करता है, तो उनके लिए कैसे स्टैंड करता है। ऐसे केस भी देखा था कि बस्ती का औरत लोग नहीं जानता है, तो वो वाइफ जो है गांव में बैठा है ना, और उनका जो सेकेंड वाइफ एजुकेटेड था, सडनली क्या हो गया कि उनका रोड ट्रैफिक में क्या हो गया, एक्सीडेंट हो। हम कमीशन में भी लीगल एडवाइजर था, आपको जानना है, हम 7 इयर्स वहाँ में भी लीगल एडवाइजर रह चुका है। ऐसे यहाँ पे नहीं, हम बहुत वहाँ पे भी महिला आयोग में भी काम कर चुका हूँ, तो उसमें हम लोग देखा है कि बाद में क्या करते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट तो क्या है, वो एक फॉर्म भरता है ना, फॉर्म भरने के बाद एक नोटिस देता है, 1 मंथ नोटिस उनको दिया जाता है। 1 मंथ नोटिस को क्या करता है कि वो डीसी लोग क्या करता था उस दिन, उस समय में डीसी लोग थाम के रख दिया बोर्ड में ना, एज पर द एक्ट इज कंसर्न, तो वहाँ में विजिबल एरिया में रखो बोला। बस्ती का औरत को क्या मालूम होगा ना, कुछ मालूम नहीं है। बाद में पता चला कि उसका सर्विस उसमें भी उनका नाम नहीं, और उसका पीछे में जितना प्रॉपर्टी है वो औरत लेके गया ना, वही सक्सेस, उसका जो अकाउंट बुक है उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट में क्या कर दिया, वो ही सब ले लिया।
बाद में वुमेन कमीशन में आया, लेकिन ये कोर्ट का बाद में वो लोग अपील जा सकता है कि नहीं, कमीशन का सर्टेन काउंसलिंग हम कर सकता है। तो हम लोग ने काउंसलिंग किया दोनों पार्टी को बुला के, बाद में और फैमिली लोग सेटलमेंट करके प्रॉपर्टी को डिवाइड किया है और उनका पेंशन मनी को भी डिवाइड किया। और अनदर एक क्लासिक एग्जाम्पल, इतना साल रिटायरमेंट हो गया शादी का ना, होने का बाद में वो क्या किया कि उनका जो है केस आया, बाद में हम सर्विस बुक मांगता है औरत ना, सर्विस बुक मांगता है, तो उनका जो है सर्विस बुक में उनका नाम ही नहीं औरत का। जस्ट सैड स्टोरी, दिस इज रियलिटी। इतना बुरी हो गया उनका। तो बाद में ये जो है हम इसलिए 2016 और 17 से APWW अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी स्पीयर हेडेड किया कि औरत लोग को मैरिज रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही जरूरी। ये आपका लीगल डॉक्यूमेंट है, ये सिर्फ नहीं कि आपको लड़का के लिए भी अच्छा है, अगर वाइफ कुछ हो जाता है तो आपका हस्बैंड के लिए भी अच्छा है। ऐसे नहीं है कि आज का दौर पे देखता है, फेसबुक का जमाना है, सोशल मीडिया का समय, जैसे सर ने बोला है कि मिसयूज भी हो कर देता है ना, लड़का लोग भी विक्टिम वाला हम देखा है, हमको काउंसलिंग करने के लिए आया हुआ है, वो भी आया है कि मैंने ट्राई टू कमिट सुसाइड, वो लड़का भी बहुत ऑफिसर ही था, तो इतना डिप्रेशन में था कि हम भी ये ऐसे भी नहीं कि औरत लोग को भी देखता है कभी कभी आजकल सडन एक्सपोजर टू सोशल मीडिया, मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया हम देखता है, क्योंकि हम आज सब कवर करेगा ना आप लोग को, तो मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया भी देखा जाता है कि आप सडन एक्सपोजर सोशल मीडिया होगा, आप किसी का साथ फ्रेंड कर लिया, उनका साथ चैटिंग करना शुरू ना, उससे आपको कितना फैमिली में असर हो रहा है, उससे भी आप बाद में पति मारता है तो हम लोग में भी आता है, तो हम लोग ऐसे आप लोग को केस नहीं करेगा, आप लोग आपको इंक्वायरी करेगा, आप सही है ना गलत है। वुमेन है बोल के हम वुमेन ब्लाइंडली सपोर्ट करेगा, वो भी बात नहीं बनता है ना, वुमेन है बोल के हम लोग सुनता है किसका सही है ना गलत है ना, तो ऐसे भी नहीं होना है कि सार जैसे बोला है, हम लोग का स्पेशल जो गेस्ट है जिस प्रकार से बोला है, तो हम लोग लॉ बनाया, किसने बनाया कि एक महिला को एक कानून दिया गया कि उसको प्रोटेक्शन करे ना, उसको अच्छा से एक एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे, कानून बनाया जिसने आपको प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसको भी मिसयूज किया जाए ना, तो इसलिए बहुत सारा इम्पोर्टेंस जो मैरिज रजिस्ट्रेशन का है। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन जब हमने शुरुआत किया, बहुत सारा लड़का लोग आके हम लोग को गाली दिया, आप लोग क्या क्या काम करता है मैरिज रजिस्ट्रेशन, हम लोग औरत लोग को बरका के व्हेन वी वेयर पर्पल ड्रेस दे नोज कि है ये औरत पार्टी में बोलता है, हम लोग को मतलब पर्पल ड्रेस वी आर कॉल्ड एज अ पर्पल गैंग आल्सो हम लोग को पर्पल गैंग बोलता है ना, हम लोग वहाँ पे ग्रुप में हम लोग जितना भी ग्रुप काम करता है तो हम पर्पल ड्रेस ही पहनते हैं। तो बाद में पहले तो और हस्बैंड लोग इतना गाली दिया हम लोग को ना, DC अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मिल के किया। आजकल तो हस्बैंड आता है हम लोग को, मैडम मैरिज रजिस्ट्रेशन कर देगा क्या ना, करता है क्या, तो दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि देयर शुड बी चेंज ऑफ माइंडसेट, आदमी का माइंडसेट में चेंज होना जरूरी। माइंडसेट को चेंज करने के लिए आप और हम दोनों काम करना पड़ेगा। आज औरत लोग को ये बोलेगा कि आपको बहुत गाली देगा ना, गलौज करेगा, हैन तेन बोलेगा, लेकिन कल को एक पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देगा, और ये औरत पार्टी लोग बहुत अच्छा था। आज देखो तूतिंग जैसे जगह में हम आके आप लोगों को भाषण दे रहे हैं ना, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू, अब हम चाहते हैं कि आप सब एक APWW तूतिंग को जोरदार ताली मारना चाहिए, है कि नहीं? बहुत है बात करने का, मेरा तो बात कभी इसको होता नहीं है। तो वन थिंग इज आई वांट टू से कि जितना यंग गर्ल्स है, स्पेशली यंग, बुरा का पीछे में मत भागो, हाँ, अंकल लोग का पीछे में बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है, गलत मत खाओ, सीधा बात है, आप भी मेहनत करो, हम लोग का जैसे मेहनत करो, अपने हस्बैंड को आदमी बनाओ ना, घर बुरा लेने को हिम्मत है तो ऐसे करो ना, कि किसी का बनाया हुआ घर को उजाड़ने का मत काम करो। यंग गर्ल्स लोग को बोलेगा और आजकल औरत लोग को भी बोलेगा ना, अब पति होते हुए भी ना दूसरा का पति को नजर मत लगा, और लड़का लोग को भी बोलेगा ना, याद रखो अब पति होते हुए बच्चा होते दूसरा औरत को नजर मत लगा। जवान लड़की आया, वो जवान लड़की मिल गई तो लाइन मार के देखिएगा क्या, ऐसे बात बोले। मेरा नाम ओयांग तुगोंग न्याई, APWW टूटिंग का जनरल सेक्रेटरी। तो आज मैं आप लोग के सामने थोड़ा सा हम लोग का जो आज तक एक्टिविटीज़ किया है वो थोड़ा सा मैडम का सामने
दिखाना चाहती हूँ। जो हमारा जिप्रो मैडम भी है, हमारा मैडम भी आया हुआ है और हमारा कुछ आना भी बस्ती से आया हुआ है। तो किसी को मालूम नहीं होता है कि नहीं दिखाने से कि ये चीज़ सच में हुआ कि नहीं है। तो उसको हम आज फोटो का साथ दिखाएगा। और बहुत सारा हमारा पास एक्टिविटी है, पर हम सोचे कि कुछ एक्टिविटी को जिसको इतना कुछ छोटा मोटा एक्टिविटी जो था उसको हम छोड़ दिया, मेन कुछ एक्टिविटी को लाया है। तो ये हमारा APWW जो 2019 को हमारे यहाँ में डॉक्टर मुक्ति मैडम जो जनरल सेक्रेटरी था, उसमें हम लोग का फॉर्मेशन हुआ है टूटिंग में। बिफोर डेट हम लोग का यहाँ में ऐसे सोसाइटी तो वुमेन का सोसाइटी था, पर यहाँ में APWWS जो नहीं आया था। तो हमारा उसके बाद जो कुछ समय के बाद हमने जो अभी अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी टूटिंग ब्रांच, पहले हम इनको का अम्ब्रेला का अंदर, तो बीच में हमने जो काम करने का बाद क्या है कि हमने जो इसको टूटिंग से डायरेक्ट ईटानगर से मैदान लोग से कनेक्ट होने तक हम लोग ने रजिस्टर कर दिया। और नेक्स्ट है हम लोग का कोविड समय में, ये जो हम लोग का जब प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट दिचेन अपांग दिचेंग जामो वो दोनों का समय का है, जिसमें हम लोग का शांति नीतिक भी था साथ में और सोनाम सोमो था, वो लोग का समय का है, 2 टेन्योर का है। तो जिसमें कोविड का समय में हम लोग ने जो कोविड गेट में बिताए वो लोग को मदद किया था, वो है। और ये हमने जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें भी हमने जो पार्ट लिया है, कोलैबोरेट किया था इसमें, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम लोग का आना भी था, अब लोग भी बहुत पार्टिसिपेट लिया है इसमें। और इंटरेक्शन विद मिनिस्टर्स, उसके बाद 2019 को हुआ है, 2020 को काम किया है, 21, 22 काम करने के बाद हम लोग ने क्या किया है, 2022 अप्रैल को हम लोग ने बात क्या की है कि चलो हम लोग भी कुछ करता है वुमेन के लिए। हम लोग में वो जज्बा जगा कि वुमेन के लिए हम लोग भी कुछ करना है बोल के। तो हम लोग को कुछ मालूम नहीं था, तो हम लोग कुछ वुमेन जो कोई अपना पॉकेट से खर्चा करके ईटानगर तक गया है, जिसमें हम लोग का पेमा कंदू से सर से भी मिला था, हम लोग का कुछ बहुत है इसमें मिनिस्टर से वो लोग से मिला था, और हम लोग का मैडम से भी मिला था जो चाइल्ड डेवलपमेंट का मैडम है, उसमें हम लोग कमिश्नर सर से भी कमिश्नर मैडम से भी मिला था। और जिसमें हम लोग का जर्जुम बोल के आप लोग को सबको मालूम है, तो वो मैडम से भी हम लोग मिला था। और जिसमें मिल के मैडम उसमें हम लोग को सुनने के बाद लंच में भी इनवाइट करके बहुत उसका एक्सपीरियंस और उसका आइडिया गाइड किया था उसने, क्योंकि उस समय जो हम लोग का प्रोग्राम जो हम लोग शुरुआत में था, और उसके बाद जो हम लोग का जब एक बार किरण रिजिजू सर भी यहाँ में आया था, उसमें भी हम लोग ने पार्ट लिया है, उससे डिस्कशन किया है। हम लोग जब भी किसी कोई ऑफिसर ऐसे भी लगता हो कि ये वुमेन को बहुत डिस्टर्ब लगता है बोल के ना, जब भी कोई आएगा कुछ कही जाएगा तो हम लोग बैठ के वही वुमेन का टॉपिक में आ जाता है ना, आया क्या करेगा सर, हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं ना, हम लोग का वो सभी जगह का वुमेन बहुत डेवलप है, हम लोग का वुमेन को भी डेवलप करना चाहता है वो के बात करते हैं। तो इसलिए जो मिनिस्टर्स लोग से मिला है वो है। और ये हम लोग जो कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम किया था, जिसमें हम लोग गांव बुरा लोग का साथ भी हम लोग पार्टिसिपेट किया था। और बोगुम्बोकांग में एक बार जो मीटिंग और ये किया था, उसमें भी हम लोग जो उसमें हम लोग वुमेन का तरफ से भाग लिया था। और उसके बाद यहाँ में है कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप आने का तरफ से हम लोग जो बांग उखाड़ा था ना, जो बांग का बागान करता है, यहाँ में आपको दिखाई मिलेगा। और ये हम लोग का ADC जो चला गया वो जामो सर का साथ हम लोग बैठ के हम लोग ने जो बांग को उखाड़ने का बाद इसका किस तरह से इसको हम लोग हटाएगा, यही बात को सोच के हम लोग ADC सर से डिस्कस किया है, ऑफिस में जाके उसका चैम्बर में जाके डिस्कस किया था। कन्वर्जेंस विद डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट का साथ भी हम लोग काम करता है। जैसे हमने पहले बोला है कि हमारा CDPO मैडम का साथ जो काम किया है वो फोटो को डालेगा तो 1 घंटा का सेशन होने से भी ख़त्म नहीं होगा।
बहुत है उसका साथ। पर हम जो कुछ फोटो को डाला है तो जिसमें हम लोग जैसे पोषण माह ऐसे कुछ वुमेन के लिए कुछ बेनिफिट और उसका मैडम का जो प्रोग्राम होता है ICDS का तरफ से, तो उसमें हम लोग मैडम बुलाता है तो उसमें भी हम लोग पार्ट लेता है। अगर उसमें हम लोग वुमेन का तरफ से कुछ बोलना होता है तो भी बोलता है और मैडम हम लोग को पार्ट लेके उससे मैडम से भी बहुत नॉलेज मिला है कि किस प्रकार का खाने से किस प्रकार का हमको बेनिफिट्स मिलेगा, वो भी हमको सुनने मिला है। और ये एक है हम लोग का टूरिज्म, डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म सर, जो एक बार डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म का बारे में हम लोग को प्रोग्राम रखा था, उसमें भी हम लोग ने DTO सर के साथ भी प्रोग्राम रखा था। तो ये हमारा स्टेट में जो पहुंचाया है पूरा उसका जो मतलब हम स्क्रीनशॉट करके हमारा अरुणाचल टाइम में भी आया है। हम लोग जो न्यूज़पेपर में भी हम लोग छाप गया, ये देखिए ना, हम लोग न्यूज़पेपर में भी छाप गया। और हमारा ये पेमा खांडू सर का साथ भी हम लोग का नाम जो हैशटैग किया है, साथ में मतलब लिखा है हम लोग और उसका नाम को साथ में जोड़ा है ना मीडिया लोग ने। और उसके बाद हमारा ये तो हमारा खुद का APWW का जो स्टेट अरुणाचल प्रदेश का ये पेज है, उसमें भी हम लोग आया है। और उसके ये है और बहुत सारा ये मीडिया लोग में भी 5 शायद मीडिया ये में हम लोग कवर मैडम का थ्रू हम लोग को कवर किया गया था। और हम लोग को वो सबसे चढ़ के हम तो वही खुशी लगा कि इतना हम लोग का प्रोग्राम जो उसका बात लगा कि हम लोग का प्रोग्राम वेस्ट नहीं था ना, मैडम उधर डाल दिया। दिन ब दिन हम फेसबुक में देखने से कुछ आता है तो टूटिंग वुमेन, कुछ आता है तो टूटिंग वुमेन, तो हम जितना देखा है उसको हम स्क्रीनशॉट मारते गया है, उसके बाद इसको लगाया है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कानीनादा मैम इतना दूर से आया है और हम लोग को इतना अच्छा भाषण दिया है, बहुत अच्छा लगा है। और बांधव सर यहाँ पे अपना कीमती समय लेके आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मनदीप सर, CO सर और तापा सर, आप लोग सभी को, और डॉक्टर मैम और डिप्रो मैम और CDPO मैम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जितना वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर्स है, आप सभी को थैंक यू।